पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा भी पास में आ रही है और क्योंकि आज सैटरडे भी है, तो आज हम जगन्नाथ कथा पढ़ेंगे, है ना। तो मैंने कुछ पहले से प्रिपेयर तो किया नहीं है, तो इसी बुक में से हम एक कथा पढ़ेंगे और उसी में से कुछ कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये कथा मुझे नहीं लगता हमने पहले पढ़ी है। तो इसका नाम है दासिया बौरी संवाद। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, अगर आप सबकी अनुमति हो तो। हरे कृष्णा। पुरी से 2 किलोमीटर दूर बलीग्राम नामक गांव में दासिया बौरी नामक एक निम्न जाति का व्यक्ति निवास करता था। दासिया अत्यंत भोला था। अपनी अज्ञानता के कारण वह पुण्य कर्म एवं पाप कर्म में कुछ भी अंतर नहीं समझता था। वह और उसकी पत्नी अत्यंत निर्धन थे। दासिया एक जुलाहा था। वस्त्र विक्री से होने वाली आय इतनी कम थी कि वह 2 समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। वह और उसकी पत्नी अत्यंत निर्धन थे। दासिया एक जुलाहा था। वस्त्र विक्री से होने वाली आय इतनी कम थी कि वह 2 समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। उत्सव के दिनों में दासिया ब्राह्मणों के घर जाकर श्री भगवान का भजन कीर्तन सुनाया करता था। वह कुछ भी नहीं समझ पाता, फिर भी उसे ईश्वर का गुणगान पसंद था। इस प्रकार अपने भरण पोषण के लिए परिश्रम करके तथा उत्सव के दिनों में भगवान की कथा कीर्तन सुनते हुए उसका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा था। एक बार उसने किसी गुरु से गुरु मंत्र की दीक्षा ली एवं उसके आदेश अनुसार उसने गले में कंठी माला धारण कर ली। वह साधु संतों तथा भगवान के भक्तों की संगति में रहता था एवं बड़े प्रेम से हरि कथा सुनता था। शीघ्र ही उसके ज्ञान में वृद्धि हो गई और उसे अनुभव हो गया कि श्री भगवान ही एकमात्र सत्य हैं। क्या बताया कि उसने गुरु मंत्र की दीक्षा ले ली, कंठी पहन ली, वह साधु संतों तथा भगवान के भक्तों की संगति में रहता था और बड़े प्रेम से हरि कथा सुनता था। शीघ्र ही उसके ज्ञान में वृद्धि हो गई और उसे अनुभव हो गया कि श्री भगवान ही एकमात्र सत्य हैं। धीरे धीरे उसे सुख और दुख समान लगने लगा। तो भी वह कभी सोचता था कि विधाता ने उसे निम्न जाति में क्यों जन्म दिया। मैं इस निम्न जाति में जन्म लेकर हरि भक्ति को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है ना कि दासिया बौरी पुरी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थे ना। मेरे जैसे 2000 किलोमीटर दूर है, लेकिन 2 किलोमीटर दूर होकर भी फिर बाद में जब उन्होंने गुरु से दीक्षा ली तो सब कुछ उन्हें समझ में आ गया, है ना। ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि समझना तो दूर की बात है। एक आपने वो बहुत फेमस श्लोक सुना होगा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम, है ना। तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि जब हम किसी दीक्षा गुरु, किसी प्रमाणिक दीक्षा गुरु की शरण लेते हैं और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और सही तरीके से उनकी शरण ग्रहण करके जैसा जैसा वो बोले वैसा वैसा फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर सभी ज्ञान अपने आप आ जाता है। और ऐसा ज्ञान आ जाता है कि प्रचार कर सकते हैं, है ना। अपने अंदर तो आना दूर की बात है ना। व्यक्ति प्रचार कर सकता है, उसके अंदर इतना ज्ञान आ जाता है ना। इतनी भगवत भक्ति की भावना आ जाती है। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि उन्होंने गुरु दीक्षा ली और बहुत आनंद आता था। पहले उन्हें कुछ समझ नहीं आता था ज़्यादा, है ना, लेकिन फिर भी श्रम करते थे और भजन कीर्तन गाया करते थे। लेकिन बाद में गुरु दीक्षा लेने पर हरि कथा और ज़्यादा उत्कंठा से सुनते थे। बस ये क्वालिटी होनी चाहिए कि गुरु को उत्कंठा से सुन रहे हैं और उत्कंठा से उनकी सेवा करना चाहते हैं, है ना। हज़ार एक्सक्यूजेस हियरिंग छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हज़ार एक्सक्यूजेस कैसे हियरिंग कर सके इसके लिए बना रहे हैं, है ना। कुछ भी करके बस हियरिंग करना चाहते हैं। तो ये हो जाए तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित करना वो फिर भगवान का काम है ना। तो इसलिए उनको धीरे धीरे पता चल गया कि भगवान ही एकमात्र सत्य है और उनका ऐसा अनुभव हो गया। धीरे धीरे और सुख दुख समान लगने लग गया, ऐसी स्थिति में आ गए। लेकिन फिर भी सोचते थे कि आखिर भगवान ने मुझे निम्न जाति में क्यों जन्म दिया, है ना। हालांकि भगवान गीता में बताते हैं कि कोई किसी भी जाति का क्यों ना हो, अभी 9वें अध्याय में आगे बताएंगे, है ना। वो हर किसी कोई व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है। लेकिन फिर भी दासिया बौरी को लगा कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों करा है, मुझे गुरु का सानिध्य भी दे दिया, सब है, लेकिन निम्न जाति में क्यों जन्म दिया। क्या मैं निम्न जाति में रहकर भक्ति का पालन कर पाऊंगा, ऐसा सोचने लगे। एक बार पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का अवसर आया। देश के कोने कोने से हजारों भक्त मंदिर से बाहर रथ में विराजमान श्री जगन्नाथ के दर्शन लाभ हेतु पुरी में एकत्रित हो गए। दासिया ने भी पुरी जाकर श्री जगन्नाथ के दर्शन करने का विचार बनाया। वह भगवान जगन्नाथ के स्वरूप की कल्पना करने लगा। श्री जगन्नाथ को स्मरण करता हुआ वह
अन्य ग्रामवासियों के साथ पुरी पहुंच गया। पुरी पहुंचने पर रथ यात्रा के उत्सव के समय उसे सड़क पर एक स्थान मिला। वह भगवान के दर्शन के लिए श्री जगन्नाथ जी के नंदी घोष रथ के सामने खड़ा हो गया, है ना। तो जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। और कोई बताएगा बलराम जी के रथ का नाम क्या है? एनीवन? हैंड रेस। नो चैट बॉक्स विलेज। ओनली हार्दिक प्रभु। नारायण प्रभु बताएंगे, वो उड़ीसा में रहते हैं वैसे भी, अभी शायद बाहर है। सॉरी प्रभु जी, याद नहीं। बताओ, है ना, उड़ीसा वासियों को नहीं पता कि बलराम जी के रथ का नाम क्या है। क्या होगा? करण प्रभु बताएंगे क्या? प्रभु जी, दुष्ट दलन। क्या बोला आपने? कौन सा दुष्ट दलन? रथ का नाम बता रहे हो? क्या बता रहे हो? कोई मूवी देख के आओ क्या? यस कृष्णा प्रभु। दार्वनल करके है ना कुछ, दार्वनल। ताल ध्वज प्रभु जी। मम्मी ने बता दिया है ना, ताल ध्वज। तो ये तो मैंने पहले भी बताया था। अभी बलराम रस यात्रा कथा हमें 3 बार बता चुका हूँ, बलराम रस यात्रा कथा, और उसमें मैंने तीनों बार बताया है ना, कि जब बलराम जी का ताल ध्वज रथ मथुरा पहुंचा तो सब लोग कूद कूद के फान फान के बलराम जी से मिलने आ रहे थे। इससे पता चलता है कि हम कितने अच्छे से हियरिंग करते हैं, है ना। सो श्री जगन्नाथ जी के नंदी घोष रथ के सामने खड़ा हो गया। भगवान को अपने इतने समीप पाकर उसे अपार हर्ष हुआ। जगन्नाथ जी को रथ में विराजमान देखकर उसने उसे साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही उसने भगवान के श्याम वर्ण श्रीमुख के दर्शन किए, उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वह भगवान के रक्त वर्ण ओष्ठों एवं श्यामल नेत्रों के दर्शन करके आनंद सागर में लेने लगा। तो मैं उस दिन भी बता रहा था, है ना, कि हमारे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो भजन गाते हैं। गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन बाबे नीरा। है ना, कि कब ऐसा समय आएगा जब मैं गौरांग बोलूंगा और मेरे रोम रोम पुलकित हो जाएंगे, और कब ऐसा समय आएगा कि मैं हरि हरि बोलूं तो मेरी आंखों से अश्रु की धार बह जाए। हमारी आंखों से अश्रु की धार बह जाती है जब निर्जला एकादशी पे भूख से मर जाते, है ना। लेकिन श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि कब ऐसा समय आएगा कि जब हरी हरी बोल के मेरी आंखों से अश्रु की धार बहेगी। और महाराज जी बता रहे थे, मुझे तो याद नहीं, पर उन्होंने श्री चैतन्य भागवत का वर्ष कोट किया था और बता रहे थे कि श्री वृंदावन दास ठाकुर तो कहते हैं यही भक्ति ना, कि यही भक्ति है कि जब भगवान के लिए बहुत ज्यादा रोना है। एक बार श्रील राधा गोविंद महाराज से किसी ने पूछा था कि महाराज आपकी कोई इच्छा तो होगी, चाहे कोई आध्यात्मिक इच्छा हो, आपकी कोई इच्छा बताइए ना महाराज, है ना, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो योर डिजायर। तो श्रील राधा गोविंद महाराज कहते कि मैं बस भगवान के प्रेम में रोना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि महाराज बस भगवान की कथा कहते हुए सुनते हुए बस रोते ही रहते हैं, है ना। एंड श्रीमद गौर गोविंद महाराज के तो आप अगर लेक्चर सुन लो इस टॉपिक के ऊपर कि क्राई फॉर कृष्णा, है ना, तो अभी तक जितने भी हमारे अंदर अहंकार अगर भरा हुआ होगा ना कि मैं भक्त हूँ या मैं माला कर रहा हूँ, सारे अहंकार धुल जाएंगे जब श्री गौर गोविंद महाराज कहना शुरू करते हैं ना, यू रैस्कल, यू टू लेगेड एनिमल, यू चैंट ओनली 4 राउंड्स, है ना। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू इमिटेट महाराज जी, बट लाइक महाराज जी जिस प्रकार से डांटते हैं, है ना, और उनके लेक्चर्स में जिस प्रकार से मतलब महाराज हंसते भी है ना, हा हा हा, है ना। और मेरे जैसा बद्ध जीव तो है ना इमिटेट भी नहीं कर सकता, तो उस हंसी को सुन के, है ना, कोई व्यक्ति भक्त बन जाए और उस हंसी को सुन के किसी का अहंकार धुल जाए। तो महाराज जी जब बोलते हैं, एक बार कोई बोल रहे थे महाराज जी से, मैं सुन रहा था, तो गौर गोविंद महाराज से बोलने लगे, महाराज मुझे तो रोना ही, महाराज लेक्चर दे रहे हैं कि क्राई फॉर कृष्णा, और किसी भक्त ने बोला महाराज मुझे तो रोना ही नहीं आता कृष्णा के लिए। तो महाराज ने बोला तुम्हें रोना नहीं आता, अब माया तुम्हें लात मारेगी, है ना, मतलब महाराज तो इंग्लिश में बोले थे, अब नाउ माया विल किक यू, है ना। तो डिवोटी बोलते हैं सॉरी महाराज आई डोंट वांट माया टू किक मी। तो महाराज बोलते यू डोंट वांट रेस्कल, हा हा हा, है ना, बट माया विल किक यू, माया विल किक यू रेस्कल, माया विल किक यू, है ना। तो ये मतलब हम सबके लिए ही सत्य है, सनी की महाराज से पुणे बोल रहे थे ना, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ रोने से ही पाए जा सकते हैं। एक बार अमरेंद्र प्रभु जी भी श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे थे, रुरुधु स्वसम राजन, है ना, 10वें स्कंद भागवत का श्लोक है, जब गोपियां भगवान की स्तुति करना शुरू करती है रास पंच अध्याय में, तब वो इसी प्रकार से कहती हैं, है ना।
तो ये भगवान के लिए रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि भगवान मुझे दुःख दीजिए, क्योंकि दुःख आएगा तो रोना आएगा। अभी जैसे महाराज जी भी क्लास में बता रहे थे कि सुख में, जैसे वो मैं कई बार भजन भी बताता हूँ ना कि सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुःख में कन्हैया तुमसे प्रीत लगाई, है ना? तो गाना मुझे नहीं आता, बट इसका जो भजन का कॉन्टेक्स्ट है वो मुझे पहले भी बड़ा अच्छा लगता था और अभी भी, कि सुख में ये सत्य है इस जगत का, है ना, कि जब हमारे जीवन में सुख होता है, भगवान के पास जाने की सोचते भी नहीं है ना? या जैसे हम लोग थोड़ा बहुत हरिनाम कर रहे हैं, तो वो निष्ठा नहीं आएगी, है ना? अगर हम सुख में हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारा जीवन चल रहा है, एकदम संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, तो वो निष्ठा नहीं आएगी, है ना? इसलिए कई बार भगवान, अगर कोई भक्ति करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा अपनी आसक्तियों के कारण, लेकिन चाहता है ना? उसके अंदर लालसा है भगवान को पाने की, लेकिन आसक्तियों की वजह से फंसा हुआ है, तो भगवान उसके जीवन में दुःख प्रदान करते हैं, ताकि वो दुःखों के साथ रहकर उससे इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो जाए कि फिर उसको भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी, है ना? उसके होप एंड स्कोप कोई रहेगा नहीं, उसको पता है भगवान के अलावा और कोई मेरी रक्षा कर नहीं सकता। तो आएगा फिर रो रो करके भगवान की भक्ति करने के लिए आएगा। तो इसलिए दुःख बहुत ज़्यादा अच्छा है ना? तो लेकिन असली बात ये है कि रोना पड़ेगा, और गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि अगर आपको रोना नहीं आ रहा भगवान के लिए, तो इसलिए रो कि रोना क्यों नहीं आ रहा, है ना? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है ना? अगर हमें रोना नहीं आ रहा और रो सिर्फ़ इसलिए ले रहे हैं कि बस, है ना, लाइक सिर्फ़ दिखाने के लिए या इधर-उधर की चीज़ों के लिए अगर भगवान के सामने रो रहे हैं, तो श्रील गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि आप एक कौवे हो और आप मोर पंख लगा के घूम रहे हो, तो कब तक आप जो है वो अपने आप को मोर दिखा लोगे? कभी ना कभी संसार को पता चल ही जाएगा कि आप एक कौवे हो और आप मोर पंख लगा के अपने आप को मोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, है ना? यू आर अ क्रो बाबा, यू आर अ क्रो, है ना? ऐसे करके गौर गोविंद महाराज कहते हैं। फेक ह्यूमिलिटी, है ना? हम फेक ह्यूमिलिटी नहीं दिखा सकते। अगर फेक ह्यूमिलिटी दिखाएँगे तो पकड़ी जाएगी चोरी कभी ना कभी, है ना? जब हम विचलित हो जाएँगे कभी या कुछ हो जाएगा, तो फेक ह्यूमिलिटी पकड़ में आ जाएगी, है ना? कि बस बाहर से हम्बल दिखाने की अपने आप को कोशिश कर रहे थे कि मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ। लेकिन जो एक्चुअल में हम्बल होगा, जो सचमुच में इस प्रकार से विनम्र होगा, तो वो, उसको कभी दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? वो अंदर से उसके अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, है ना? और वो अपने आचरण में हर जगह पे फिर वो उस ह्यूमिलिटी को ही फ़ॉलो करेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि दास या बौरी, जो कि भगवान से अत्यंत प्रेम करते थे, वो भगवान के दर्शन करने मात्र से रोने लगे ना, उनके आंखों में अश्रु जो है वो झरझर करने लगे। हम तो मंदिर जाते हैं इस भावना से कि जाके प्रसाद मिलेगा, दर्शन करना तो क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी है, प्राइमरी है प्रसाद खाना, है ना? सेकेंडरी है दर्शन करना कि कर लेंगे, है ना? और सामने जाके खड़े हो जाते हैं, है ना, भूत की तरह, जैसे हम दिखाने आए कि भगवान देखो आज मैं मंदिर आया हूँ, है ना? तो और उसमें भी दर्शन कर नहीं पाएँगे। एक बार गौर गोविंद महाराज जी भी कह रहे थे कि दर्शन का मतलब है कि डेटीज़ हमसे वापस रिप्लाई करें, है ना? मतलब जो एडवांस डिवोटीज़ के लिए है। और हम तो क्या ही दर्शन कर सकते हैं, मतलब हम, हमारी तो आँखें भी ऐसी है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्राह्यमिंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। हमारी भौतिक इंद्रियों से हम भगवान का नाम जप भी नहीं कर सकते। उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, तो दर्शन क्या करेंगे, है ना? इसलिए दर्शन करना भी अपने आप में भगवान का एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। शास्त्रों में ये भी बहुत एक हैवी चीज़ बताई जाती है, भगवान को प्रणाम करना। जैसे कल महाराज कह रहे थे कि प्रणाम करना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है कि बस ऐसे झुके उठे और हो गया, है ना? प्रणाम जो है वो भी एक तरीका होता है कि भगवान को बताना कि आज मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, है ना? और हम तो भगवान को क्या ही देखेंगे, बल्कि हम भगवान की नज़रों में आ जाएं, इस प्रकार से हमें जाना चाहिए, है ना? इस लालसा के साथ, इस निष्ठा के साथ, है ना? और जैसे कई बार मेरे साथ जो भक्त लोग जाते हैं, हम कई बार क्योंकि मेरे जैसे लोग तो गिरे हुए हैं, अंदर कोई इच्छा है नहीं भगवान की दर्शन करने की वगैरह, तो हम कई बार ऐसा करने का प्रयास करते हैं ना, कि हम लोग गैस करते हैं कि चलो बताओ भगवान ने आज क्या कलर पहना होगा, है ना? मंदिर जाने से पहले जैसे रोहित प्रभु के साथ कई बार मैं जाता हूँ, सो वी डू लाइक दैट कि आज भगवान ने कौन सा कलर पहना होगा, और हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ग्रीन, है ना? रोहित प्रभु ने बोला ब्लू, है ना? तो कई बार मंदिर में जाते हैं और देखते हैं भगवान ने दोनों पहन रखा है ना? ग्रीन कलर की धोती पहन रखी है और ब्लू कलर की पगड़ी पहन रखी है। और कई बार जो कोई एक भी जीत जाता है, तो हम ऐसे मज़ाक-मज़ाक में कहते हैं कि आज जो हारेगा, है ना? या जो जीतेगा, कई बार उल्टा भी करते हैं, तो वो प्रसाद खिलाएगा, है ना? ऐसे मतलब मज़ाक-मज़ाक में। तो इस प्रकार से
भगवान के चरणों से शुरू करके और मुख तक भगवान के दर्शन करने चाहिए, है ना? और भगवान के चरणों की इतनी ग्लोरीज है कि भागवतम में और अन्य अन्य शास्त्रों में भगवान के चरणों में ही ग्लोरीज करते रहते हैं ना अन्य अन्य भक्त लोग। फिर उसके बाद मुख कमल तक पहुंचना तो बात की बात है ना? जब हम सनत सनंदन सनातन चतुष कुमार के लीला में देखते हैं, है ना, कि जब वो वैकुंठ गए थे तो भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी को सूंघने मात्र से उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो इस प्रकार से भगवान के लिए रोना बहुत अति आवश्यक है ना? और इस भावना में रोना कि अब बस बहुत हो गया, मैं संसार में रहना नहीं चाहता, है ना? और ये कंडीशन हमारी तभी होगी जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे संसार से, है ना? दुख आएंगे हमारे पास। इसलिए हमें जानबूझ के भगवान से नहीं बोलना चाहिए कि भगवान, है ना, हमें कहना चाहिए आपकी जो इच्छा हो आप मेरे साथ वो कीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कह सकते हैं कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। आपने मेरा जेई नीट नहीं कराया तो मैं तो मर जाऊंगा, है ना? आपने मेरी शादी एक ऐसी सुंदर अच्छी माता जी से नहीं कराई तो मेरा क्या होगा, है ना? अरे गोबर बुद्धि है क्या हमारी, है ना? मतलब है ही, है ना? पूछने की बात क्या है? हमें क्या पता हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है ना? भगवान हमारा 1 मिनट का या 1 साल का नहीं देखते कि क्या सही है क्या नहीं है ना? तो वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। हम लोग बेवकूफ है जो शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, क्योंकि बुद्धि वहीं तक जाती है ना? 5-10 साल का सोच सकते हैं, है ना? इससे ज्यादा क्या सोचेंगे? 5-10 साल जिएंगे कि नहीं पता नहीं। तो इसलिए भगवान के लिए ये लालसा पाने की उत्कंठा तभी आएगी जब जीवन में दुख होंगे, है ना? फिर वो दुख में रोएंगे, है ना? क्योंकि वरना ऐसे हमारी बात बनेगी नहीं। तो इसलिए माया देवी जब तक चाटे नहीं मारेगी, जब तक वो दुख आएंगे नहीं जीवन में, तब तक पता नहीं चलेगा। इसलिए कुंती महारानी भगवान से दुख मांगती है। तो इसलिए यहाँ पर ये दासिया बौरी भी भगवान के लिए रो रहे हैं। तो आप सोचिए भगवान के लिए रोना ही अपने आप में कितना बड़ा एक टॉपिक है ना? इसके ऊपर घंटों घंटों चर्चा करी जा सकती है ना? लेकिन ये रोना ऐसा होना चाहिए किसी को पता भी ना लगे, है ना? अगर सच में रोना आ रहा है भगवान के लिए, पहली बात तो आ नहीं रहा। जहाँ नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जैसे आचार्य बोल रहे हैं कि हरी हरी बोली ते नयने बबे नीरा, तो हम कौन से गाय के गोबर है ना? कभी कभी वो गर्मी की वजह से आंखों से पसीना निकलने लग जाता है, सोचते भगवान के लिए रोना आ रहा है या इस प्रकार जो भी है। तो अगर सच में किसी को रोना आएगा तो ना तो वो किसी को बताएगा और ना दिखाएगा, है ना? हाँ, कभी कभार जो बहुत एडवांस डिवोटीज होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि इतना हृदय ऊपर तक भर जाता है कि फिर रुकाए नहीं रुकता, फिर वो एक्सटर्नली आ ही जाता है ना? लेकिन उसमें भी वो पूरा छुपाने की कोशिश करते हैं, बट नहीं छुपता, है ना? कई बार क्योंकि भगवान भी कई बार चाहते हैं कि उनके भक्तों का ग्लोरिफिकेशन हो, है ना? तो इस प्रकार से लेकिन हमारा अ, अगर भगवान के लिए रोना नहीं आ रहा तो फिर ऐसा गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि वी आर नॉट डिवोटीज। अगर हमें भगवान के लिए रोना नहीं आ रहा कि वी हैव टू क्राई फॉर कृष्णा एंड वी शुड क्राई फॉर कृष्णा, है ना? उनकी मर्सी के लिए वह जोर जोर से प्रार्थना करने लगा, हे परम पिता जगन्नाथ, मैं इस संसार में अत्यंत पतित मनुष्य हूँ। कृपया मेरी उपेक्षा मत करो। कृपया मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करो। आप तो पतित पावन है, आप तो अधम आत्माओं के भी उद्धारक है। हे भगवान, मुझे मुक्ति प्रदान करो। परम आनंद के साथ भगवान को पुकारते हुए उसने उन्हें असीम श्रद्धा के साथ दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके वह उठा और फिर कहने लगा, इस ब्रह्मांड में आप ही एकमात्र सत्य स्वरूप है। आपके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। अभी कल या परसों की क्लास में हम पढ़ रहे थे कि सत्य भगवान से आता है ना? मतलब महाराज जी बता रहे थे, अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसा कहकर दासिया अपने गांव को लौट गया। दासिया अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी उसे भोजन के लिए बुलाई। हाथ पैर धोकर वह भोजन करने के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से चावल पालक तैयार किए थे। उसकी पत्नी ने लाल रंग के मिट्टी के कटोरे में ताजे बने चावल परोस दिए। सफेद चावलों के ऊपर काले रंग की पालक डाली। जब उसने उसे दासिया के सम्मुख रखा तो उसे मिट्टी के कटोरे का लाल वृत्त, मध्य में श्वेत चावल और उसके ऊपर काला पालक दिखाई दिया। अब यहाँ काला पालक लिखा है तो मुझे पता नहीं कि क्या है, लेकिन आई होप कि शायद से जो हम सरसों के साग को पालक समझते हैं शायद उसकी बात नहीं हो रही है, जैसा महाराज जी भी बताते। हो सकता है यहाँ पे शाक की बात हो रही हो, क्योंकि जब पालक के पत्तों को फ्राई करेंगे तो वो थोड़े से एकदम काले नहीं, काले पानी की तरह नहीं, लेकिन है ना, उनका थोड़ा सा ब्लैकिश कलर हो जाएगा अगर उसे फ्राई करेंगे तो मे भी उसकी बात कर रहे होंगे, है ना? आ, इसे देखकर दासिया के मस्तिष्क में श्री जगन्नाथ के नेत्र की छटा कौंध गई। वह बोला, वाह, यह तो मेरे जगन्नाथ के श्वेत नेत्र कमल के समान प्रतीत होता है। मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? उसका समस्त शरीर कांपने लगा एवं उसके मुख से एक भी शब्द ना निकल सका, है ना? क्या होने लगा? शरीर कांपने लगा। दूसरा अष्ट सात्विक विकार, पहला रोना, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बोला, हरी हरी बोले थे नयने बबे नीरा।
और दूसरा शरीर काँपना, है ना? गौरांगे बोलिते हवे पुलक शरीरा, है ना? कब रोंगटे खड़े हो जाएँगे, कब शरीर जो है वो काँपने लग जाएगा, लेकिन काँपने भय से नहीं, है ना? भगवान के प्रेम में। तो ये भक्तों के लक्षण है ना? जब वो भगवान से अत्यंत प्रेम महसूस करते हैं, तो ये लक्षण आते हैं कई बार, है ना? और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी एवं रोमांच के कारण उसका रोम रोम पुलकित हो गया। वह पागल सा हो गया और अनाप शनाप बकने लगा, जिसे कोई भी ना समझ सका। वह तालियां बजा बजा कर नाचने लगा। वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञे ना भुजय, है ना? वहां किसी को समझ ही नहीं आ रहा था ये दास या बौरी क्या कर रहे हैं, है ना? चावल का कटोरा है और चावल के बीच में पालक डाला हुआ है, और उनको लग रहा है और दो कटोरे हैं, और ऐसे लग रहे हैं तो जगन्नाथ जी की आंखें हैं, है ना? मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? और तालियां बजा बजा के जय जगन्नाथ नाचने लग गए, है ना? तो क्या भक्त हैं। तो हम तो मतलब अगर बहुत भूखे हो बस, है ना, लगा के खा दो, इतना कौन सोचेगा जगन्नाथ जी की आंखें या बलराम जी की आंखें ये वो, है ना? लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है, बट किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दास या बौरी ये कर क्या रहे हैं। जब उसकी पत्नी ने उसकी ऐसी विचित्र दशा देखी, तो उसने तुरंत ही गांव के मुख्य मुख्य लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि उसका पति एकदम पागल हो गया है ना? वह सोच रही थी कि पूरी निवास काल में किसी व्यक्ति ने उसके पति को पागल करने के लिए कोई जादू टोना कर दिया है। ग्रामीणों ने दासिया से पूछा, तुम इस प्रकार क्यों नृत्य कर रहे हो? दासिया ने उत्तर दिया, यह ठीक मेरे जगन्नाथ के नेत्रों के समान लगता है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? जब उन ग्रामीणों ने यह सुना, तो उसकी भक्ति एवं आस्था को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह भावना कहाँ से प्राप्त हुई? क्या भावग्राही भगवान जगन्नाथ ने तुम पर यह अनुकंपा की है? आज से तुम्हें बालीग्राम दास के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने उसकी पत्नी से कहा, कृपया चावलों एवं पालक को अलग अलग दो पात्र में डालकर परोसे। जब उसने उनके कहे अनुसार चावल और पालक अलग अलग परोसे, तो बालीग्राम दासिया ने उन्हें शांति पूर्वक खा लिया। उस दिन से उसने अपना संपूर्ण ध्यान भगवान के नेत्रों पर लगा दिया। वह हमेशा रथ यात्रा के समय बजने वाले मृदंग, करताल, घंटा एवं शंख की गूंज का स्मरण करता था, है ना? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें, है ना? तो जगन्नाथ जी के जो नेत्र है उनमें पलके भी नहीं है, है ना? क्योंकि जगन्नाथ जी कभी अपनी पलक भी झपकना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो पलक झपकने में अगर कोई एक क्षण के लिए भी अगर कोई भक्त उनकी आंखों से ओझल हो गया तो क्या होगा। इसलिए जगन्नाथ जी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी पलकें भी नहीं है ना? और झपकाते भी नहीं है। पूरी पूरी आंखें एकदम बड़ी बड़ी फटी हुई रहती है, और एकदम वाईफाई रेंज की तरह है ना? इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के रखते हैं हमेशा, और सब लोग उनके दर्शन करने आते हैं ताकि वो बड़ी बड़ी आंखों से दूर दूर तक सबको देख सकें, है ना? तो इसलिए हम तो क्या देखेंगे जगन्नाथ जी को, पर उनकी नजरों में हम आ जाएं, इसी निष्ठा को लेकर के हमारे और कोई नहीं, साक्षात श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु गरुड़ देव के पीछे छुप करके जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, और छुप करके उनको इतने अश्रु आते थे कि महाप्रभु जब रोते थे तो उनकी आंखों से ऐसे अश्रु उड़ के जाते थे और जगन्नाथ जी का अभिषेक कर देते थे। हमारे साथ होता है क्या कभी ऐसे? अश्रु यहाँ तक आ जाए, पहली बात तो आए वही बड़ी बात है, फिर यहाँ तक भी टपक जाए वही बड़ी बात है। और महाप्रभु इतना रोते थे भगवान के लिए कि आंसू ऐसे उड़ करके भगवान का जगन्नाथ जी का अभिषेक कर देते थे ना। और फिर महाप्रभु क्या कहते हैं, आई गेस चैतन्य चरितमृत में हमने पढ़ा था या भागवत, चैतन्य भागवत में पढ़ा था, है ना? नित्यानंद त्रयोदशी गौर पूर्णिमा के टाइम पे महाप्रभु कह रहे थे कि मुझे भगवान के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है ना? इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। जैसे अगर मछली अगर पानी के बिना रहे तो रह नहीं सकती, है ना? हमने पढ़ा है बचपन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी से निकालो तो मर जाएगी, है ना? तो जैसे मछली बिना पानी के रह नहीं सकती, इसी प्रकार से मैं क्योंकि ज़िंदा हूँ, है ना? और मैं कृष्ण नहीं है मेरे पास और फिर भी मैं इस प्रकार से ज़िंदा हूँ, है ना? यानी मैं भगवान से प्रेम नहीं करता। और गदाधर पंडित कहते कि हे महाप्रभु आप ही क्या कह रहे हैं? है ना? आपके हृदय में ही तो भगवान है ना? महाप्रभु कहते मेरे हृदय में? तो गदाधर पंडित कहते बिल्कुल आपके हृदय में ही तो है ना? भगवान गीता में कहते सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, कि भगवान आपके हृदय में ही है। और महाप्रभु इतने पागल हो जाते हैं कि अपनी छाती फाड़ने लग जाते हैं हनुमान जी की तरह, है ना? तो फिर गदाधर पंडित कुछ कुछ कह के भगवान को शांत कराते हैं, है ना? और फिर शची माता फिर गदाधर पंडित को बहुत प्रेम करती हैं और कहती हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, है ना गदाधर, तुम एकमात्र तुम ही हो जो महाप्रभु को अपने वश में रख सकते हो, तुम ही एकमात्र हो जो महाप्रभु को मतलब
निमाई को कंट्रोल में कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान के दर्शन करना, है ना, उसकी यही विधि है कि हम ये सोच करके जाएं कि हम भगवान की नज़रों में आ जाएं, हम भगवान के नेत्रों के वाईफाई की जोन में आ जाएं, है ना, और फिर हमारे ऊपर कुछ कृपा हो सके। तो उसे समस्त भौतिक पदार्थ विष के समान प्रतीत होते थे। वह अत्यंत शांत, दयामय, विनम्र एवं सत्यनिष्ठ हो गया। वह सदैव भगवान पद्मनाभ के विषय में ही सोचता था। उसने अपनी समस्त इंद्रियों का संयम कर लिया था। वह अपने नेत्र बंद करके भगवान जगन्नाथ के श्रीमुख का ध्यान करता था। जगन्नाथ अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अपने भक्तों का भक्ति भाव ही उनके लिए सब कुछ है। वे किसी जाति, रंग या वर्ण अथवा कर्म पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी तपस्या, परोपकार, धार्मिक कर्मकांड, व्रत, उपवास या तीर्थ यात्रा उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकती। तो फिर ऐसे पवित्र कर्मों एवं परोपकार का क्या मतलब है? देवी देवताओं की मूर्तियों के पूजन से क्या लाभ है? कोई भी उन्हें इन वस्तुओं के द्वारा नहीं पा सकता है। वे तो भावग्राही हैं, है ना। यदि कोई पूर्ण श्रद्धा के साथ उनका नाम जपता है, कल हमने क्या पढ़ा था, अश्रद्धाधानः पुरुषः, है ना। हमें भगवान के लिए श्रद्धा चाहिए, फेथ चाहिए। अगर वो श्रद्धा नहीं होगी तो बैंड बज जाएगा, है ना। भक्ति डिटर्मिनेशन के साथ नहीं कर सकते। इसलिए क्या चाहिए कि श्रद्धा के साथ उनका नाम जप करे, उनके नाम का कीर्तन करता है तो वह उसके हो जाते हैं। जो कोई भी पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का नाम कीर्तन या नाम जप करता है कि भगवान मेरे हैं, है ना, तो भगवान फिर उसके हो जाते हैं, है ना। और जैसे मैं उस दिन भी बता रहा था वो हीलियम गैस वाले गुब्बारे के एग्जाम्पल से, है ना, या काइट से, है ना, कि जब तक हमने ये हरिनाम रूपी डोरी पकड़ी हुई है श्रद्धा के साथ कि भगवान मेरे हैं। और एक भक्त बता रहे थे, मैं काफी पहले सुन रहा था, और एक मतलब एक भक्त नहीं, ये एक बहुत बड़ा सार है ना। तो बता रहे थे कि भगवान को पाने का ना एक बहुत बूस्टिंग तरीका है ना, बूस्टर। जैसे जैसे मैं वो बताता हूँ कि वो कहीं आपने कोई रेसिंग गेम खेले होंगे तो उसमें बूस्ट का बटन होता है ना, कि गाड़ी बहुत नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, बूस्ट दबाया तो बहुत तेज भागने लग गई। तो ऐसे हमारी भक्ति के लिए भी हमें एक बूस्ट का बटन चाहिए, है ना। तो ये बूस्ट का बटन क्या हो सकता है? तो एक बार एक भक्त बता रहे थे कि एक्चुअली बहुत एक सिंपल चीज़ है ना, लेकिन ये इतनी सिंपल है कि इसको कह कह के भी हम जीवन में उतार नहीं पाते। अगर ये सिंपल सी चीज़ को हम जीवन में उतार ले, वहीं से हमारी भक्ति इतनी तीव्रता से चलेगी कि फिर हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा उद्धार कैसे होगा, क्या नहीं होगा, है ना। फिर भगवान देखेंगे कि इसको कैसे वापस बुलाना है। पता है क्या चीज़ है ना? सिर्फ इतना कह देना विश्वास के साथ कि हे श्रीमती राधा रानी, मैं आपका हूँ और आपके लिए ही हूँ, आप जैसा चाहती है मैं वैसा ही करने के लिए रेडी हूँ। बस अगर कोई इतना बोल दे, बस इतना भी कह दे कि हे श्रीमती राधा रानी, मैं आपका हूँ और आपके लिए हूँ, है ना। हे निताई, हे नित्यानंद प्रभु, मैं आपका हूँ और आपके लिए हूँ। बस इतनी सी बात अगर कोई विश्वास से, लेकिन बस यही मात खा जाते हैं कि विश्वास नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है ना। जैसे मैं कल कह रहा था कि भक्ति इसलिए करना चाहते हैं ताकि बुरी आदतों से छूट जाए, है ना, और ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, इत्यादि इत्यादि चीज़ों के लिए जेई नीट निकल जाए, है ना। गुप्त उद्देश्यों के लिए अगर भक्ति करते तो फिर कहाँ से वो भगवान के लिए प्रेम आएगा, है ना। श्रद्धा नहीं है ना, श्रद्धा जो है वो इधर उधर की चीज़ों पर है। लेकिन अगर ये भगवान के लिए प्रेम है, अगर इस प्रेम पूर्वक अथाह प्रार्थना से बोले कि भगवान मैं आपका हूँ और आपके लिए ही हूँ, तो भगवान बिक जाते हैं, बेच देते हैं अपने आप को ऐसे भक्तों के लिए। और फिर जैसा भक्त बोले, है ना, वैसा भगवान, भक्त के वश में है भगवान, है ना। फिर भगवान पूरी तरीके से भक्तों के वश में हो जाते हैं और कहते हैं कौन तेहा प्रति जानी ही ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, है ना। जा करके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और क्यों अर्जुन से घोषणा कराई? क्योंकि खुद का पता नहीं कि जो बोलूंगा वो फॉलो करूंगा कि नहीं, तो भक्त से बुलवा दिया, है ना। और ऐसे जब शिल प्रभुपाद जैसे भक्त बोले कि जस्ट होल्ड ऑन माय धोती, आई हैव द की टू बैक डोर, है ना, मेरे पास पीछे के दरवाजे की चाबी है, बस मेरी धोती पकड़ लो, तो भगवान उसको कैसे फुलफिल नहीं करेंगे जब भगवान के सेनापति भक्त इस प्रकार से बोलेंगे। लेकिन ज़रूरत क्या है कि हम बस अथाह प्रार्थना के साथ इतना कह दें कि हे शिला प्रभुपाद, मैं आपका हूँ। एंड मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, उसमें शिला प्रभुपाद एक बार कह रहे थे, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, बट कॉन्टेक्स्ट उसका ये था कि एक बार भी जो शिला प्रभुपाद के पास चला जाए ना और बिल्कुल निष्ठापूर्वक कह दे, है ना, तो बोलिए मेरे साथ, है ना, कि शिला प्रभुपाद मैं आपका हूँ और आपके लिए ही हूँ, है ना। मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें भरी हुई है, लेकिन मैं आपका ही हूँ। और अगर कोई ऐसा कह दे पूर्ण निष्ठा के साथ और फॉलो भी करे शिला प्रभुपाद को, तो फिर शिला प्रभुपाद, है ना, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, है ना। और गुरु तत्व ऐसे ही होते हैं ना, चाहे बच्चा जो है वो पिता को भूल जाए, लेकिन पिता कभी बच्चे को नहीं भूलते, है ना।
एक माता कभी बच्चे को नहीं भूलती, और हमारे ऐसे गुरुदेव है ना, ऐसे गुरुजन जो कि करोड़ों माओं से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना, वो चीज प्रदान कर देते हैं जो करोड़ों माएँ मिलके नहीं कर सकती। श्रीमती राधा रानी की सेवा, नित्यानंद प्रभु की सेवा, है ना, उनकी सेवा को खोल देते हैं हमारे लिए, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र से मुक्त कर देते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अनुकंपा है। तो ऐसे जो गुरुदेव है, ऐसे जो गुरुजन है, उनके प्रति क्यों श्रद्धा ना रखे। तो अगर बस इतना कह दे कि हे शिला प्रभुपाद, हे श्रीमती राधा रानी, हे निताई, मैं आपका हूँ और आपके लिए हूँ, लेकिन निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा के साथ, तो फिर भगवान का काम है कि कैसे हमें प्योरीफाई करना है ना। भगवान कैसे ना कैसे करके अपने पास वापस बुला ही लेंगे। दासिया रात दिन उनके विषय में ही सोचता था। वह श्री भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता था। एक रात वह अपने भगवान के चरणों का ध्यान करते करते सो गया। उसने प्रार्थना की, क्या भगवान मुझ पर कभी दयालु होंगे कि मैं उनके चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन पा सकूं। उसके विचारों को भली प्रकार समझते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर की वेदी त्याग कर दासिया के सम्मुख प्रकट हो गए। दासिया का हृदय उनके दर्शन करके संतुष्ट हो गया। वह बोला, रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ का जैसा स्वरूप मैंने पुरी में देखा था, ठीक वैसा ही स्वरूप आज मेरे सम्मुख है। ब्रह्म जी एवं अच्छा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। ब्रह्मा जी एवं समस्त देवी देवताओं तथा असुरों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्ध पुरुषों, मुनियों एवं योगियों के द्वारा जिन श्री हरि के चरण कमलों का सदैव ध्यान किया जाता है, उन्हीं श्री भगवान के मैं साक्षात दर्शन पा रहा हूँ। वे निरंतर तपस्या के पश्चात भी उनके दर्शन नहीं कर पाते। मैं तो अज्ञानी हूँ, एक नीच जाति में जन्मा मूर्ख हूँ। मैंने तो कोई भी आराधना नहीं की है। अरे ब्रह्मांड के रचयिता, फिर भी आप मेरी कुटिया पर पधारे हैं। पिताम्बरधारी श्री विष्णु ने उनसे कहा, दासिया तनिक सुनो, मेरा हृदय स्वर्ग अथवा मोक्ष से आकर्षित नहीं होता है। जो भी पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, मैं तुरंत उसकी ओर खिंचा चला जाता हूँ। तुम्हारी भक्ति भावना ही मेरे लिए सब कुछ है। प्रिय भक्त, तुम जो वरदान चाहते हो मांग लो, है ना। तो भगवान किससे चले आते, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा। भक्त्या माम अभिजानाति, है ना। इसके अलावा भगवान को किसी प्रकार से जीता नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर भक्ति के साथ ऑफर किया जाए तो भगवान पानी से भी खुश हो जाएंगे, एक पत्ते से भी खुश हो जाएंगे। लेकिन भक्ति ना हो तो 56 भोग लगाएं, चाहे 56,000 भोग लगाएं, अगर सिर्फ फोटो खींचने के लिए और दिखाने के लिए, श्रृंगार इसलिए कर रहे हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होने वाले, है ना। हर्ष से ओतप्रोत होकर दासिया ने उत्तर दिया, हे मेरे स्वामी, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्मरण ही मांगता हूँ, क्योंकि वही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे इसके अतिरिक्त किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपना संपूर्ण ध्यान आपके भक्तों के चरण कमलों में लगा सकूं। मुझे क्या चाहिए कि आप मेरे ऊपर बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं आपके भक्तों के चरण कमलों में अपना स्मरण लगा सकूं। यही भगवान के भक्तों की विशेषता है ना। भगवान बोलेंगे भी उन्हीं से कि जो मर्जी मांगो, और भक्त लोग कुछ मांगते भी नहीं है ना। बड़ी एक आयरनी वाली बात नहीं है ना, कि भगवान और किसी को बोलेंगे भी नहीं कि जो मर्जी मांगो, लेकिन भगवान से भक्तों से बोलेंगे, और भक्त क्या बोलेंगे कि मुझे आपकी और ज्यादा सेवा चाहिए। इसलिए भगवान उनके प्रति और ज्यादा ऋणी हो जाते हैं, है ना। अ, कृपया मुझे यह सुनकर श्री भगवान बोले, अच्छा आगे भी है ना, मुझे इसके अतिरिक्त किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर श्री भगवान बोले, तुम्हारा जीवन सौभाग्यशाली है। जब कभी भी तुम पुरी आकर मेरे मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र को देखोगे, मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो जाऊंगा। जो भी तुम मुझ पर चढ़ाओगे, मैं प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार कर लूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक दिन दासिया वस्त्र विक्रय हेतु एक ब्राह्मण के घर गया। उसने वहां वृक्ष पर एक सुंदर श्रीफल नारियल देखा। उसने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम वह नारियल मुझे दे सकते हो? मैं उसे भगवान जगन्नाथ को अर्पित करना चाहता हूँ। इसका जो भी मूल्य हो, कृपया उसे वस्त्र के मूल्य में से काट लेना। लालची ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें यह श्रीवल इस वस्त्र के बदले में दे सकता हूँ। बालीग्राम दास के पास उस दिन भोजन सामग्री खरीदने के लिए केवल वही वस्त्र था, किंतु उसे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी। वह वस्त्र की कीमत के बदले में नारियल लेकर अपने गांव लौट आया। उस दिन एक अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के फल एवं दुग्ध जगन्नाथ जी को अर्पित करके करने पुरी जा रहा था। बालीग्राम दासिया उसके पास गया और श्रीफल उसे सौंपते हुए उससे उसे जगन्नाथ जी को अर्पित करने की विनती की। बालीग्राम दासिया ने ब्राह्मण से कहा, कृपया यह श्रीफल ले लें। अपनी समस्त वस्तुओं की भेंट चढ़ाने के पश्चात मेरी भेंट के विषय में सोचना। आप मेरा नारियल लेकर गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े हो जाना
और भगवान श्री जगन्नाथ जी से विनती करना कि यह श्रीफल आपके भक्त बालीग्राम दासिया ने भिजवाया है, कृपया इसे स्वीकार करें। यदि भगवान अपना हाथ आगे बढ़ाकर नारियल को स्वीकार करें तो कृपया उन्हें दे दीजिएगा, अन्यथा इस नारियल को वापस मेरे पास ले आना। यह सुनकर ब्राह्मण जोर से हंसा और पुरी के लिए चला गया। बालीग्राम दासिया अपने घर आ गया। ब्राह्मण जगन्नाथ मंदिर पहुंचा और श्री जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना की। जब वह वापस लौटने को था तो उसे बालीग्राम दासिया द्वारा दिए गए नारियल की याद आ गई। उसने सोचा, मुझे देखना चाहिए कि क्या होता है। अत्यंत उत्सुकता के साथ वह गरुड़ स्तंभ के पीछे चला गया। श्रीफल को अपने हाथ में लेकर तथा अपने नेत्र मूंदकर वह बोला, ओ दारू ब्रह्म, बालीग्राम दासिया ने यह नारियल आपके लिए भेजा है, कृपया अपने पवित्र हाथ आगे बढ़ाकर इसे स्वीकार करें, अन्यथा मैं इसे वापस ले जाऊंगा। अचानक भगवान जगन्नाथ ने मंदिर की वेदी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और ब्राह्मण से वह नारियल प्राप्त कर लिया। इस प्रकार नारियल भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया गया। भक्त की ऐसी असीम श्रद्धा और विश्वास देखकर महालक्ष्मी भी इसका रहस्य न समझ सकी। यह देख ब्राह्मण परम आनंद में डूबकर विलाप करने लगा। वह बोला, अरे बालीग्राम दासिया, तुम्हारा जीवन अत्यंत सौभाग्यशाली है। तुम्हारे माता पिता परम सौभाग्यशाली हैं, वे अत्यंत यशस्वी हैं। तुम्हारा गांव भी सौभाग्यशाली है। भगवान पीतवास तुम पर अत्यंत प्रसन्न है। यह समाचार मंदिर के चारों ओर अग्नि के समान फैल गया। सभी बालीग्राम दासिया की अनुपम भक्ति का गुणगान करने लगे। और भक्त ऐसे गुणगान से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे श्री माधवेंद्र पुरी के जीवन में भी हुआ था, है ना। भक्त नहीं चाहते कि उनका गुणगान हो, इसलिए वो भागने की कोशिश करते हैं ऐसे गुणगानों से। एक दिन बालीग्राम दासिया पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की योजना बना रहा था। वह भगवान को अर्पित करने के लिए कोई वस्तु ले जाने की सोच रहा था। उसी समय एक आम विक्रेता वहां आ गया। उसके अत्यंत रसीले, मीठे एवं बड़े बड़े आम थे। बालीग्राम दासिया ने 40 आम खरीद लिए और उन्हें एक टोकरी में रखकर पूरी लेकर लिए चल पड़ा। जब वह सिंह द्वार पर पहुंचा तो सारे पंडा रसीले आम अंदर मंदिर में ले जाकर भगवान को अर्पित करने के लिए उसके पीछे पड़ गए। वे आम लेने के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। बलिग्राम दासिया ने उनसे कहा, मुझे इन आमों को भगवान का भेंट करने के लिए तुम्हारी किसी की आवश्यकता नहीं है। पंडा बोले, तब तुम इन आमों का क्या करोगे? यदि तुम ये हमें नहीं दोगे तो ये श्री जगन्नाथ जी पर कैसे चढ़ाए जा सकेंगे? यदि तुम इन आमों को भगवान को अर्पित किए बिना वापस ले गए तो तुम इनका क्या करोगे? ये आम तो भगवान को अर्पित करने के लिए ही खरीदे गए हैं। भगवान पर चढ़ाए बिना इनको कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। बलिग्राम दासिया उस स्थान से 10 फीट पीछे चला गया और आमों की टोकरी भूमि पर रख दी। उसने नील चक्र को देखा। उसे वहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। उसने उन्हें नमस्कार किया और कहा, हे भगवान, यह आपकी संपत्ति है, आप अपनी इच्छा अनुसार इनका स्वाद लीजिए। इन ब्राह्मणों को अनावश्यक रूप से आपस में लड़ने की क्या आवश्यकता है? इतना कहने के पश्चात बलिग्राम दासिया ने 2 आम उठाए और उन्हें नील चक्र को दिखाया। तुरंत ही वे आम विलुप्त हो गए और भगवान जगन्नाथ के कर कमलों में पहुंच गए। है ना। हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी कि सामने गोविंदा रेस्टोरेंट हो या, है ना, सामने प्रसाद बट रहा हो और यहीं से बस ऐसे हाथ करें और ले लें, है ना। या फिर भगवान को दूर से इस प्रकार से भोग आइटम दिखा और भगवान, है ना, वहीं से विलुप्त कर दे और ले लें। श्री जगन्नाथ ने प्रसन्नता से आमों का भक्षण किया। इस प्रकार श्री जगन्नाथ ने समस्त आम खा लिए। यह भगवान का स्वभाव है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कोई निम्न कुल में उत्पन्न हुआ है अथवा उच्च कुल में। यदि कोई व्यक्ति गहन श्रद्धा रखता है तो भगवान उसके हाथ से अर्पित की गई पत्तियां, जल और फूल भी स्वीकार कर लेते हैं। जबकि उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि भगवान में पूर्ण आस्था नहीं रखता है तो चाहे वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन ही क्यों न चढ़ाए तो भी श्री भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। समस्त आम खाने के पश्चात भगवान उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। सभी उपस्थित जन बालीग्राम दासिया के हाथों से विलुप्त हुए आमों को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता के साथ देख रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, सारे आमों का क्या हुआ? क्या यह कोई सम्मोहन विद्या है? क्या यह कोई काला जादू है? दासिया ने उन लोगों को समझाया, श्री जगन्नाथ ने समस्त आम खा लिए हैं। मंदिर के अंदर जाओ और स्वयं देख लो। सभी ब्राह्मण मंदिर की ओर दौड़े। देव कक्ष में चारों ओर फैली हुई आम की गुठलियां और छिलकों को देखकर वे स्तब्ध रह गए। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे जैसा अन्य कौन है? तो हमारी तुम्हारे साथ क्या तुलना है? ब्राह्मणों ने बालीग्राम दासिया को प्रसाद के रूप में जगन्नाथ की पुष्पमाला देते हुए जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया, है ना। परम लक्ष्य तो वो ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं जब भगवान जगन्नाथ उनके साथ इस प्रकार की लीलाएं और रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं ना। डायरेक्ट हवा में से आम गायब कर दिए।
यह सुनकर बालीग्राम दासियाँ ब्राह्मणों के चरणों, हम तो जब भोग लगाते तो कई लोग कहते हैं कि हम जब भगवान के सामने थाली रखते तो भगवान खाते तो है नहीं। जिस दिन भगवान ने खाना शुरू कर दिया ना, हम लोग भगवान को भोग लगाना बंद कर देंगे, है ना? बोलेंगे कि मैंने ये लगाया था, आप सब कुछ खा गए, अब मैं क्या खाऊँगा? है ना? तो जिस दिन भगवान असलियत में सब कुछ खाने लगे, वे लिटरली विल स्टॉप, है ना, ऑफरिंग टू कृष्णा। तो इसलिए भगवान फिर दृष्टि भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान को पता है हमारी अभी इच्छा, श्रद्धा कैसी है ना? हम तो भोग भी बस इसलिए लगाते ताकि उसमें से पाप निकल जाए और हम उसको खा करके और मज़े ले सकें, है ना? टेस्टी-टेस्टी खाने के। तो इसीलिए भगवान उसको सिर्फ़ दृष्टि भोग लगा देते हैं। वो भी इसलिए, और हमारे अंदर भोग लगाने की शक्ति नहीं है, इसलिए प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, गुरु प्रणाम मंत्र कह कर के हम लगाते हैं उनके द्वारा कि आप प्लीज़ इसको भगवान को ऑफ़र कर दीजिए, है ना? नहीं तो पता नहीं भगवान हमसे एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं, है ना? उसने ब्राह्मणों की चरण रज अपने पूरे शरीर पर मल ली। उसने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। वह बोला, अरे ब्राह्मणों, आप लोगों का आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। ये एक भक्त की पराकाष्ठा है कि भक्त ना कभी अहंकारी नहीं होता कि देखो मेरे साथ भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, अरे तुम सिखाओगे मुझे, मैं भी ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ हूँ, है ना? ऐसा कभी भक्त लोग नहीं करते। और ऐसी हमें अनेक कथाएं श्रीमद् भागवतम के अंदर देखने को मिलती है ना? कल ही मैं एक राजा नृग की कथा पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम में से, तो कभी उसको और चर्चा करेंगे, है ना? तो लेकिन इन तमाम कथाओं से पता चलता है कि जो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण वो नहीं जो आजकल सिर्फ जजमानों से पैसा बटोरने के लिए वह खाना खाने जाते हैं, है ना? और समाज को दिशा निर्देश देने के लिए उन्हें खुद कुछ नहीं आता, खुद दिशा में सही है नहीं, दूसरों को क्या डायरेक्शन सिखाएंगे? उन ब्राह्मणों की बात हम नहीं कर रहे, बट जो सही में असली ब्राह्मण है ना? जो गुणवत्ता वाले ब्राह्मण है ना? जिनके अंदर वो गुण है ना? तो ऐसे ब्राह्मणों को सर्व करना चाहिए और कभी भी उन ब्राह्मणों के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रणाम मंत्र क्या है ना? गो ब्राह्मण हिताय च, है ना? कि भगवान गौ और ब्राह्मणों से अत्यंत प्रेम करते हैं, उन्हें अत्यंत लगाव है गौ और ब्राह्मणों से। तो अगर उनके प्रति कोई अपराध हुआ तो इससे अच्छा कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम बुरा ना करें उनके प्रति, है ना? उनका कभी दिल ना दुखाए, कुछ और ना करें, नहीं तो बेड़ा गर्क होना निश्चित है ना? इसलिए हमारे जितने भी वैष्णव हैं और सन्यासीज है ना? और चाहे दूसरे भी अन्य संप्रदायों के जो भी भक्त हैं, है ना? और ब्राह्मण लोग हैं, उनका कभी भी अहित ना करे, अहित ना सोचे, है ना? राजा नृग की कथा कुछ इस प्रकार से थी शॉर्ट में, है ना? कि अ, उन्होंने एक प्रकार से 2 ब्राह्मण, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि हुआ क्या था, है ना? तो एक ब्राह्मण थे, है ना? और ऐसे ब्राह्मण थे कि उन्होंने मतलब दान लेना बंद कर दिया था, है ना? जो उनके पास है, मतलब अगर वो किसी ने ले लिया तो उसके बदले में चाहे 10,000 चीज़ें उसके बदले में दे दी एक चीज़ के प्रति, फिर भी वो दान लेना बंद कर चुके थे, है ना? एक ऐसे ब्राह्मण थे। तो ये राजा नृग एक देवता थे जो बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में दान देते थे, है ना? तो क्या हुआ कि एक बार जो ये वाले ब्राह्मण थे ना, जो जिन्होंने दान लेना बंद कर दिया था, तो इनकी एक गाय थी जो कि जो कि इनके गायों के झुंड से निकल करके और राजा के आंगन में चली गई। तो राजा को लगा कि शायद मेरी गाय है, तो उन्होंने ये गाय दूसरे ब्राह्मण को गिफ्ट में दे दी। अब ये जब इन ब्राह्मण को पता चला, तो ये आ जाके कहते हैं कि अरे, आपने मेरी गाय उन दूसरे ब्राह्मण को दे दी, वो तो मेरी गाय है। तो दूसरा ब्राह्मण बोलता है, नहीं ना, ये तो मुझे गिफ्ट में मिली है, तो ये मेरी गाय है। तो राजा सोचता है, एक काम करो, ना तुम्हारी ये गाय अब मेरी है ना? तो राजा कहते हैं, एक काम करो, ये गाय मुझे दे दो। ऐसे मतलब इस भावना से नहीं कहते, है ना? बहुत विनम्रता के साथ कहते हैं कि आप लोग बहुत दयावान हैं, आप एक काम कीजिए, ये गाय आप मुझे दे दीजिए और इसके बदले में मैं आपको बहुत हज़ारों गाय दे देता हूँ। तो दोनों ब्राह्मण गुस्सा होके चले गए, और गुस्सा होके गए तो इस राजा को अपने पद से नीचे गिरना पड़ा, है ना? हालाँकि वो इतने दानवान थे, इतना कुछ करते थे, है ना, ब्राह्मणों के लिए, लेकिन ये 2 ब्राह्मण किस लिए गुस्सा हो गए सिर्फ़, है ना? क्योंकि गाय और राजा ने अपने पास रखने के लिए सिर्फ़ बोला, और वो भी विनम्रता से बोला, है ना? कि ये गाय मैं रख लेता हूँ, आपको इसके बदले में मैं हज़ारों गाय दे दूँगा। और ब्राह्मणों ने बोला, नहीं, हमें तो वही गाय चाहिए थी, और गुस्सा होकर के चले गए। इससे क्या हुआ, है ना, कि ये जब यमलोक पहुँचे तो यमराज जी ने बोला कि देखो, तुमने बहुत पुण्य करे हैं तो स्वर्ग तो तुम जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें नर्क जाना, मतलब उससे पहले तुम्हें अपना पाप का भुगतान करना पड़ेगा। कौन सा पाप, है ना? ये जो इन ब्राह्मणों के प्रति जाने अनजाने में हो गया। तो तुम बताओ, तुम पहले क्या भोगना चाहते हो? तो फिर राजा नृग कहते हैं कि मैं पहले पाप भोगना चाहता हूँ। तो भगवान यमराज जी इनको एक बड़ी सी छिपकली बना के और पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं।
पर वो पाप भोगना था या कृपा थी वो तो भगवान जाने, है ना, क्योंकि एक कुएं के अंदर आ जाते बड़ी सी छिपकली बन के, और भगवान के जो पुत्र हैं सांब इत्यादि, है ना, ये सब द्वारका नगरी में आंगन में खेल रहे थे, तो एक कुएं के अंदर झांक के देखते कि एक बड़ी सी छिपकली है, तो भगवान उसको निकाल करके उनका जैसे ही स्पर्श करते हैं, तो बच्चे लोगों से तो निकला नहीं, लेकिन जैसे ही भगवान स्पर्श करते हैं तो वो छिपकली एक देवता में बदल जाती है। और भगवान तो समझ गए थे सिचुएशन क्या है, लेकिन अपने पुत्रों को भी वो समझाना चाहते थे कि कभी अपनी धन संपत्ति का सम्मान अभिमान नहीं होना चाहिए, जैसे राजा नृग को हो गया था। तो वो राजा नृग से इस प्रकार से पूछते हैं जैसे भगवान कुछ नहीं जानते, और वो कहते हैं कि हे आप लगता है कि आप कोई बहुत बड़े देव हैं, है ना, कृपया करके बताइए कि आपकी कंडीशन ऐसे किस प्रकार से हुई थी। तब राजा नृग ये पूरी कथा बताते हैं कि मैं अभिमान के कारण वो गाय को अपने पास रखने की कोशिश करी, तो मुझे इस प्रकार से छिपकली बनना पड़ा, है ना। तो भगवान आगे फिर जब ये राजा नृग वापस स्वर्ग चले जाते हैं, तो भगवान अपने पुत्रों को बताते हैं इसलिए कभी भी ब्राह्मणों से चोरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। जो ब्राह्मणों का ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी है, जो जिसके ऊपर भी ब्राह्मणों का प्रोप्राइटरशिप है, उसे कभी भी चुराने की कोशिश, मतलब अहित नहीं करना चाहिए कभी भी ब्राह्मणों का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बिना किसी अहंकार के, है ना, जबकि वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन वो ब्राह्मणों के चरणों में गिरकर नतमस्तक होकर और उनकी धूली को अपने पूरे शरीर में मलते हैं, है ना। बालीग्राम दासिया अपने हृदय में भगवान का ध्यान करने लगा। वह कहने लगा, चक्रपाणी, मैं सर्वव्यापी प्रभु को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे अपने समस्त स्वरूपों के दर्शन कराइए। अपने विभिन्न स्वरूपों के दर्शन कर मेरा जीवन सफल करने दीजिए। बालीग्राम दासिया के मनोभावों को समझते हुए भगवान मंदिर के शिखर पर नील चक्र में मत्स्य अवतार से लेकर कल्कि अवतार तक विभिन्न स्वरूपों में अवतरित हुए। बालीग्राम दासिया भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बारंबार भूमि पर गिर के कहने लगा, अब मैं मुक्त हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। उसने अपना शेष जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। तो ये एक और लीला है ना, जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार भगवान पूर्ण तरीके से अपने भक्तों के हृदय से बंधे हुए हैं, और अपने भक्तों के भजन निष्ठा, है ना, अपने भक्तों के साथ बंधे हुए। अगर कोई भक्त बस इतना कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ और आपके लिए ही हूँ, और जिसकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ भगवान में है ना, कि सिर्फ भगवान उसकी रक्षा करेंगे, तो फिर पता नहीं, है ना, अगर कोई उससे पंगे लेने की कोशिश करे तो उसका क्या हाल हो, है ना। हम जैसों का क्या है, हम तो इधर उधर के लोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में निष्ठा रखते हैं कि वो मुझे बचा लेंगे, लेकिन जिसकी निष्ठा सिर्फ भगवान में हो, है ना, जैसे वो एक कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी रशिया की बात है ना, जब एक लड़की अपने ट्यूशन से वापस जा रही थी, है ना, रात के समय में, और एक बड़ा खतरनाक आदमी उसका पीछा करने लगा, है ना। उसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे थे, और वो लड़की के पास और कोई होप स्कोप नहीं बचा था उस टाइम, पूरी सुनसान सड़क पर काली अंधियारी रात में, और इस प्रकार ये पीछे एक खतरनाक सा आदमी पीछे भाग रहा है जिसकी इंटेंशन कुछ सही नहीं लग रही। और अभी कृष्ण बलराम की भक्त थी, है ना, तो ये रशियन माता जी जो कि इस्कॉन डिवोटी थी, तो इन्होंने चिल्लाया, है ना, कि हे कृष्ण बलराम प्लीज मेरी रक्षा कीजिए। और अचानक देखा कि वो आदमी रुक गया, है ना, अभी भागे जा रही हूँ, बार बार मुड़ के देख रही है कि वो वहीं पे रुक गया, है ना, और आगे आ ही नहीं रहा। तो उनको लगा कि शायद कुछ और होगा, शायद उन्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी, जो भी है। तो एक हफ्ते बाद न्यूज़पेपर में छपा कि उसी सड़क पर, और उन माता जी के जाने के बाद आधे घंटे बाद उसी सड़क पर किसी दूसरी माता जी के साथ उस आदमी ने कुछ गलत किया, और उसकी फ़ोटो भी छपी है। तो ये माता जी जो थे ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, और पुलिस वाले से कहते हैं कि मैं बस 2 मिनट इस कैदी से बात करना चाहती हूँ। और कैदी से पूछते कि मैं भी तो उस दिन उसी सड़क से जा रही थी, तो मेरे बस मन में ये क्यूरियोसिटी है कि आखिर तुम उस दिन अचानक ऐसे रुक क्यों गए थे, ऐसा क्या हुआ था, है ना, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कृष्ण बलराम को इस प्रकार से पुकारा। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं आपको पकड़ने ही वाला था, और मैं बस आपके पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन आप अकेली नहीं थी, नहीं तो मैं आपको पकड़ लेता। तो वो लड़की कहती कि मैं अकेली नहीं थी, क्या बोल रहे हो, है ना, मैं तो अकेली ही थी, मैं तो मेट्रो से अकेली ही उतरी थी। तो वो जो गलत इंटेंशन वाला व्यक्ति था वो कहता है कि झूठ मत बोलो, है ना, तुम्हारे साथ एक काला और एक सफ़ेद व्यक्ति था जो तुम्हारे साथ चल रहे थे और मुझे घूर के देख रहे थे, है ना। अगर मैं तुम्हारे पास आता तो मुझे खा जाते, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया, है ना। तो तो वो जो माता जी थी वो अचानक रोने लग जाती है, और वो समझ जाती हैं कि ये काला और सफ़ेद व्यक्ति और कौन ही हो सकते हैं ना, साक्षात कृष्ण बलराम के अलावा। तो ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ द्वापर युग में या पहले ही, है ना, सिर्फ रेसिप्रोकेट करते थे। भगवान
हर किसी के साथ कभी भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। भगवान की लीलाएँ अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, है ना? तो भगवान अनलिमिटेड है, इसलिए भगवान का एक नाम है अनंत, है ना? तो इसलिए कभी भी भगवान की ग्लोरीज़ ख़त्म नहीं होती है, और भगवान की पास टाइम्स भी कभी ख़त्म नहीं होते, है ना? इसलिए अगर हम सिर्फ़ भगवान में श्रद्धा रखें, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि भगवान एकमात्र मेरे रक्षक है, पालक है, एकमात्र मेरे बेस्ट फ्रेंड है और भगवान ही मुझे बचाने वाले हैं, तो फिर कौन हमारा कुछ बिगाड़े, है ना? तो इसलिए लेकिन फिर वो श्रद्धा होनी चाहिए, है ना? जैसे अभी महाराज जी बता रहे थे, है ना, कि नीति शास्त्र में ऐसा बताया कि 3 चीज़ों से हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, है ना? अपनी पत्नी से और अपने धन से और जितना भोजन मिले, है ना? हम लोग देखते हैं कि सबसे अभी आप लोग तो यहाँ पे कोई शादीशुदा नहीं है ना? तो ज़्यादातर लोग जो है वो मतलब अभी आप लोग क्योंकि शादीशुदा नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग इवन धन के पीछे ही पड़े रहते हैं, है ना? धन से संतुष्ट नहीं होते। और महाराज जी जैसा बता रहे थे कि जितना हमारे और इसके लिए तो पागलपंती करते हैं, है ना? ये करना है, वो करना है, नौकरी चाहिए। महाराज जी कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी सरकारी नौकरी, महासरकारी नौकरी है। जीवरे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। छोड़ने में भी छूटेगी नहीं, है ना? आप चाहोगे भी कि छोड़ दो, आपको 2 थप्पड़ पड़ेंगे, है ना? आप छोड़ भी नहीं सकते। ऑलरेडी हमारे पास ये सरकारी नौकरी, महासरकारी नौकरी क्या कि हम भगवान के दास हैं। लेकिन मानने को तैयार नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती नौकर बनना है। इस संसार में नौकर बनना है अपनी पत्नी का, कुत्तों का, है ना? लाइक जो पेट डॉग्स वगैरह पालते हैं या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, है ना, नौकर बनना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा हमारा? तो इसलिए अगर ये श्रद्धा रहे, है ना, कि सिर्फ़ भगवान मेरे हैं और भगवान मेरा लालन-पालन करेंगे। इवन जो व्यक्ति भक्ति नहीं भी कर रहा, भगवान उसका भी ध्यान रखते हैं। इसलिए श्रीपाद आनंद प्रभु कहते हैं, एक काली अंधियारी रात में काले कुएँ के अंदर और एक काले पत्थर के अंदर जो काला छेद है, उसके अंदर एक जो काली चींटी है, उसकी रखवाली भी भगवान करते हैं, उसको खाना-पानी भी भगवान सप्लाई करते हैं। सो हाउ कैन यू से कि भगवान तुम्हें सप्लाई नहीं करेंगे? है ना? हमें अपनी भरण-पोषण करने के लिए सिर्फ़ कुछ मेडिसिन्स, कुछ खाना-पानी, कुछ कपड़े, यही सब चाहिए, है ना? और ये सब भी क्यों चाहिए? ताकि उस शरीर से भजन कर सके। अब भजन ही नहीं करना तो फिर क्या फ़ायदा इससे शरीर का? वो तो फिर बस एक बोझ के समान है धरती पर, है ना? तो इसलिए अगर शरीर से सिर्फ़ भजन करना है, तो भजन करने के लिए शरीर को चलाना चाहिए और फिर शरीर चलाने के लिए हमें इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए कि हम इस प्रकार से निष्ठा अपने अंदर ला सकें, इस प्रकार से हम पक्का बन सके कि सिर्फ़ भगवान मेरे हैं और भगवान मेरा ध्यान रखेंगे, जो मुझे प्रदान करेंगे, उसमें फिर संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, है ना? और किस चीज़ से संतुष्ट नहीं रहना, हम लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, बिल्कुल उल्टा, है ना? किस चीज़ से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए? अपने जप से, अपने अध्ययन से और दान से, है ना? कितना जप किया, है ना? कि 16 माला करके खुश हो जाते हैं कि मैंने तो 16 कर लिया आज, है ना? बहुत बड़े पापड़ बेल लिए, है ना? एकादशी पे 25 माला कर ली मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और दान देने में, है ना, आज मैंने भगवान को 1000 रुपये दान दिए हैं, है ना? अभी गीता मैराथन चल रहा था, तो 1000 रुपये का नोट मैंने दान पेटी में डाला, 10 रुपये मैंने दान करे, है ना? एक बार महाराज जी बता रहे थे कि एक बार अभी तो जैसे 2000 का नोट तो शायद बंद हो गया ना, 500 का नोट चलता है। तो चलिए मान लीजिए कि 2000 का भी चलता है क्योंकि वो बड़ा नोट है। तो एक बार 2000 के नोट में और 10 रुपये के नोट में बहस हो गई कि कौन बड़ा है। तो 2000 का नोट कहने लगा, है ना, कि मैं बड़ा हूँ, है ना, देखो मैं तो बड़े-बड़े अमीर लोगों की जेबों में रहता हूँ, एलोन मस्क ये वो फलाना-ढिमकाना, है ना? तो मेरी तो इतनी अहमता है, ममता है, हर जगह पे मैं ही रहता हूँ लोगों के बड़ी-बड़ी पॉकेट्स में। तो 10 रुपए का नोट कहता है कि तुम हर जगह रहते होगे पर तुम एक जगह नहीं रहते, है ना? इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो 2000 का नोट कहता है कि ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ मैं नहीं रहता, है ना? तो 10 रुपए का नोट कहता है कि मैं एक जगह रहता हूँ और भरपूर मात्रा में रहता हूँ, भगवान की हुंडी, है ना? वहाँ पे कोई 2000 का नोट नहीं डालता। वहाँ पे 10-10, 10-10, 1-1 रुपए और वो भी फटा-गला नोट जो कि चलेगा नहीं, है ना? फिर उसमें वो डाल देते हैं कि ये भगवान ये आपके लिए है, क्योंकि ये मेरे से तो यूज़ हो नहीं रहा, तो आपके लिए डाल देता हूँ, है ना? कि और फिर गाना गाते हैं, मतलब लिटरली में लोग गाना गाते हैं ना थर्सडे के दिन, है ना? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, मतलब हद है। तो बोल तो रहे हैं पर जैसे गौर गोविंद महाराज कहते हैं ना मुखे बोले, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये इस आरती में है, मुखे बोले कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और ये तो सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं लेकिन अंदर अंदर ये चल रहा है क्या लागे तेरा, सब कुछ तो है मेरा, है ना? जो भोग भी लगा रहे हैं वो भी मेरा, धन भी मेरा, सब कुछ मेरा, है ना? तो इस प्रकार से
है ना, 2000 का मेरा, 10 का तेरा, वो भी फटा हुआ है ना, जो यूज़ नहीं हो सकता, गला हुआ। तो इस प्रकार से करते हैं, है ना। लेकिन होना ही चाहिए कि जो कुछ भी है वो सब भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, है ना। एक हमारे दिल्ली में भक्त लोग बताते हैं ना, एक हमारे अजन्मा कृष्णा प्रभु जी है, गृहस्थ आश्रम में है ना, लेकिन किसी सन्यासी से कम नहीं, मतलब जो कुछ भी कमाते हैं सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं, और उनकी कृपा से अभी दिल्ली में बड़े सारे बेसिस चल रहे हैं, है ना। तो अगर बनना है तो इस प्रकार से बनना है ना, कि अगर धन हो भी तो एक हमारे मधुसूदन मुरारी प्रभु जी, है ना, जो कि महाराज का BAVS टीम, BAVS ऑफिस मैनेज करते हैं। तो प्रभु जी के पास भी मतलब पहले महाराज से उन्होंने कई बार बोला कि महाराज मैं ये जॉब वगैरह नहीं करना चाहता, मैं सब छोड़ना चाहता हूँ। तो महाराज ने उन्हें खुद बोला ना, उनके पेरेंट्स वगैरह को देखते हुए, तो उनके पेरेंट्स बार बार बोलते थे कि महाराज देखो इतना अच्छा खासा तो है ना, पढ़ा लिखा है, कमा रहा है ना, क्यों छोड़े। तो फिर महाराज ने उन्हें बोला कि वही रहो और जो कर रहे हो वही करो। तो फिर उन्होंने जितना भी कमाया सब कुछ डिवोटीज की सेवा में लगा दिया। आप लोग जिस वैष्णव आश्रय में आके जो मेरे साथ 3 दिन रुके थे, है ना, और जो बार बार कई बार उनके घर में जाके रुकते हैं ऊपर हॉल में, वो कोई ऐसा फ्री का गवर्नमेंट हॉल नहीं है जो चंदा दे करके, है ना, ऐसे रह रहे हैं। कई बार हम लोग ऐसे फ्री में जा करके रह लेते हैं और पसर जाते हैं ना, और पूरा उसका फायदा उठा लेते हैं। लेकिन वो प्रभु जी ने जो कुछ कमाया था वो डिवोटीज की सेवा के लिए बनवाया, और नाम भी क्या रखा, वैष्णव आश्रय, है ना, कि उसका नाम सुनने मात्र से गुरु महाराज का नाम स्मरण हुआ है ना, और महाराज का स्मरण हो जाए तो क्या है, एग्जॉल्टेड डिवोटी है ना। तो इस प्रकार से होना चाहिए। जो कुछ भी उन्होंने कमाया, मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए उन्होंने वो भगवान की सेवा में लगा दिए थे उस टाइम, और अभी भी लगा ही रहे हैं। अभी भी पूरे टाइम जो है वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, है ना, मधुसूदन मुरारी जी। सो ऐसे कई सारे भक्त हैं, कई सारे भक्तों के एग्जाम्पल्स है ना, जो कि हमें देखने को मिलते हैं, चाहे श्रीमद् भागवतम में हो, चाहे अभी हमारे इस समय में हो, है ना। तो हमें भी ये चीज़ फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। एक हमारे नारायण प्रभु जी भी है जो बड़े, है ना, केयरिंग डिवोटी हैं, है ना। मतलब इस प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करते हैं, है ना। एंड मतलब क्योंकि ये चीज़ अपने अंदर से ना अहंकार निकाल पाना कि मैं कमा रहा हूँ या ये मेरा धन है, और किसी को कुछ दे पाना, ये बहुत दिक्कत वाली बात है ना। किसी को कुछ देने में भी ऐसा लगता है, पहली बात तो अहंकार आता है कि मैंने ये दिया, और जेब से निकालने में भी दुख होता है कि क्यों देना पड़ रहा है ना, काश ना देना पड़ता, है ना, क्यों देना पड़ रहा है। कभी किसी को गिफ्ट भी देना पड़ता है तो सोच समझ के देना पड़ता है ना। लेकिन इतना कोई बड़े दिल का हो, है ना, जो बहुत कुछ देने के लिए तैयार हो, तो इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, है ना। तो इसलिए जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे थे कि वी शुड क्राई फॉर कृष्णा एंड वी हैव टू क्राई फॉर कृष्णा, है ना। हमारा जो कुछ भी है भगवान के लिए, और इस प्रकार से पूर्ण निश्चित रहें, है ना, कि जो कुछ भी मेरा है वो भगवान का है और भगवान के लिए ही है। जैसे एक पर्सनल इंसिडेंट से मैं बताऊंगा कि जब नारायण प्रभु से मैंने ताल फल मंगाया था अपने बलराम जी को ऑफर करने के लिए, तो अब मैंने तो एक मंगाया था पर वो पूरा पेड़ उठा के ले आए, है ना। तो उसमें 7-8 थे, है ना, जिसमें से 2-3 पहले निकाल के लाए थे वो। तो उसमें फिर भी 6-7 बचे थे, है ना। तो हमने क्या करा, वो कट तो रहे नहीं थे, तो एक नारियल वाले को बुलाया और उससे कटवाने लगे। तो अब वो नारियल वाला कहने लगा कि इसको काटने के बदले में ना एक मैं लेके जाऊंगा। तो भले ही 1 मिनट के लिए मेरे मन में आया, पर 1 मिनट के लिए मेरे मन में आया कि यार, है ना, ये क्यों एक ताल फल भी लेके जा रहा है। मैं सारे बलराम जी को ऑफर करना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि या तो मैं सारे लेकर के पहले भोग लगा दूँ और उससे बोलूँ कि तुम 2 मिनट वेट कर लो, है ना, मैं भोग लगा के तुम्हें दे दूंगा। पर मुझे लगा पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा, है ना। हालांकि सबको भगवान का प्रसाद पाने का हक है, लेकिन प्रसाद तो बनने दो, है ना। तो अब पता नहीं वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए मन में आ रहा था, किस लिए आ रहा था, है ना। लेकिन इस प्रकार हमारे मनों में अपनी इंद्र तृप्ति का खुद का भाव आ जाता है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। सो इसलिए वी शुड बी ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। योगक्षेम वहाम्य, हम भगवान भगवत गीता में कहते हैं, आश्वासन वाणी देते हैं कि भगवान ध्यान रखते हैं, है ना। इसलिए वी शुड बी शेल्टर्ड इन कृष्णाज लोटस फीट, की जो भगवान देंगे, जो प्रदान करेंगे वो करेंगे, है ना। और मैं सिर्फ उन्हीं का हूँ, उन्हीं के लिए हूँ। तो 1 घंटा हो चुका है ना। तो आज के क्लास में हम फिर यही विराम देंगे। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। मुझे नहीं लगता आज किसी का कोई क्वेश्चन तो होगा, है ना। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम। हरे राम 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 हरे हरे श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय।